प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पहला जो पाठ है जय जवान जय किसान, उसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, अपना बलिदान देता है, जो देश के लिए शहीद होता है, उस जवान को नमस्कार करनी चाहिए और उसकी जय बोलनी चाहिए। ये जो देश के लिए और जो देश के लिए जीवित रहता है, उस किसान को प्रणाम करना चाहिए और उसकी भी जय बोलनी चाहिए। यहाँ जिए जो देश के लिए, इसका मतलब है कि जो किसान है वो अनाज पैदा करके देश का भरण पोषण करता है, वह देश के लिए जीवित रहता है, इसलिए उसको भी नमस्कार प्रणाम करके उसकी भी जय बोलनी चाहिए। जय जवान जय किसान, जवान की जय और किसान की जय हमेशा बोलनी चाहिए। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे दंदनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, जिसको झुका नहीं सकती, जिस जवान को दुश्मन की जो प्रलय मचाती हुई, प्रलय का यह मतलब है विनाश करती हुई जो टोली होती है दुश्मन की, वो भी हमारे जवान को झुका नहीं सकती। और डरा नहीं सकी जिसे दंदनाती गोलियां, अंधाधुंध जो गोली चलती हैं, वो भी हमारे जवान को डरा नहीं सकती। वतन पर हंस के वार दे, वतन का मतलब देश के ऊपर जो हंस करके, जो हंसते हंसते वार दे अपनी जान को, जो अपनी जान को, जो जवान अपनी जान को हंसते हंसते देश के ऊपर वार देता है, देश के ऊपर बलिदान देता है, देश के लिए शहीद होता है, उसकी हमें जय बोलनी चाहिए। जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सैनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है, धरा का मतलब क्या है यहाँ पर? धरती। धरती उगल रही है स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या है यहाँ पर? सोना। धरती सोना कैसे उगलती है? धरती में अनाज पैदा करके, और जो अनाज होता है वो सोने के समान होता है, और वो किसके मेहनत से, किसके प्रभाव से? वो किसान के प्रभाव से, किसान की मेहनत से पैदा होता है। इसलिए धरती का जो स्वामी, जो मालिक होता है, सैनाथ पुण्य भूमि है। वो जो धरती, जो पावन धरती है, उसका जो स्वामी है वो किसान है, और किसान के कामों से, किसान की क्रियाओं से वह धरती सैनाथ यानी स्वामी सहित बनी हुई है। यानी धरती का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, कौन भुला सकता है? मौन। मौन का मतलब क्या होता है? चुप, शांत बिल्कुल, जो अपनी मेहनत करते हुए शांत चित्त होकर के और देश के लिए अनाज पैदा करता है, तो कहता है कि भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जो किसान शांत होकर के अपने खून पसीने को बहाकर देश के लिए अनाज पैदा करता है, देश के लिए मेहनत करता है, तो कहता है उसको हम कैसे भुला सकते हैं? उसको हमें नमस्कार करनी चाहिए और उसकी जय बोलनी चाहिए। जय जवान जय किसान, जवान की जय और किसान की जय। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि को,
जवान को, किसान को जय जवान जय किसान। पराक्रमी, पराक्रमी का मतलब क्या होता है? बहादुर, जो डट कर दुश्मन का मुकाबला करे। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। मातृभू का मतलब हमारी धरती, जिसमें हम पैदा हुए हैं, उस मातृभूमि की शान है और बान है। शान का मतलब ठाट बाट और बान का मतलब आदत। यानी जो जवान है देश का, वो मातृभूमि की शान भी है और बान भी है। यानी इसका ठाट बाट भी है और उसकी आदत भी है। परिश्रमी, परिश्रमी का मतलब क्या होता है? मेहनती। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। यह देश भाग्यवान, भाग वाला है, यानी अमीर है और इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। किसकी वजह से? किसान की वजह से। त्यागी तपस्वी धीर वीर। त्यागी और तपस्वी, एक अपनी जान का त्याग करता है, एक तपस्या करता है किसान। धीर और वीर, एक धैर्य धारण करता है और एक वीरता का परिचय देता है। धीर वीर आत्मा महान को, दोनों की आत्मा महान है, यानी वो महान जो काम करते हैं उन्हें महान आत्मा कहते हैं। दोनों की महान आत्मा है। तो प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, उन्हें नमस्कार है रम्य भूमि के जवान को। रम्य भूमि क्या होती है? सुंदर धरती, सुंदर भूमि के जवान को और किसान को। जय जवान जय किसान। किसान की जय हो और जवान की जय हो। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जो जवान हमारे देश के लिए प्राण देता है, जो देश के लिए मरता है, उसे हमें प्रणाम करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए और उसकी जय बोलनी चाहिए। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। और जो किसान देश के लिए जीवित रहता है, देश के लिए जिंदा रहता है, देश को अनाज पैदा करके देता है, उस किसान की भी जय बोलनी चाहिए, उस किसान को नमस्कार करना चाहिए। जय जवान जय किसान। किसान की जय और जवान की जय। ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे को अभ्यास दिया गया है, उसमें अभ्यास में हम देखेंगे कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। कविता में जवान को और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। किसान अपने देश के लिए अनाज पैदा करके और योगदान देता है। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। जवान को हम प्रणाम क्यों करते हैं? जवान जो अपने देश के लिए हंस करके अपने प्राणों को वार देता है, दुश्मन से हमारी रक्षा करता है, इसलिए जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है। महान आत्मा वो होते हैं जो महान काम करते हैं। हमारे जवान और हमारे किसान महान आत्मा है। एक देश की सीमा पर और देश के अंदर रक्षा करते हैं, और दूसरा जो किसान है वो अनाज पैदा करके हमारे देश का भरण पोषण करके उसकी रक्षा करता है। तो दोनों महान आत्मा है, इसलिए जवान और किसान दोनों को महान आत्मा कहा गया है। अगला है, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है। किसान जो है वो देश के लिए जीवित रहता है। देश के लिए जीने का मतलब अपने श्रम प्रताप से, अपनी मेहनत से देश के लिए अनाज पैदा करके देश के लोगों का भरण पोषण करता है। इसलिए देश के लिए जीने का यही मतलब होता है।